भाइयों और दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की पूरी दिशा और दशा को बदलने वाला साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको उस पावन और दुर्लभ संयोग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आज की इस विशेष तिथि और इस पावन दिन पर बन रहा है। भाइयों और दोस्तों, आज के इस दिन को आप कोई सामान्य दिन समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज के दिन ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की चाल कुछ ऐसी है जो आपके जीवन के बंद पड़े तालों की एकमात्र चाबी बन सकती है। यह आपके लिए साल का सबसे बड़ा मौका है और एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो शायद अब कई सालों तक दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपसे बड़े ही विश्वास के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने पूरे साल कोई भी व्रत नहीं रखा, कोई दान पुण्य नहीं किया या किसी मंदिर के दर्शन नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन आज के इस पावन अवसर पर इस एक छोटे से काम को करना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आज आपने यह मौका हाथ से जाने दिया तो यकीन मानिए भाइयों और दोस्तों, आपको आने वाले समय में बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि किस्मत हर किसी का दरवाजा बार बार नहीं खटखटाती। यह वीडियो आपके पास पहुंचना ही इस बात का संकेत है कि साक्षात बाबा श्याम ने आपको खुद चुना है और वे चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत अब इसी पल से शुरू हो जाए। भाइयों और दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा वही रहता है। पैसा आता तो है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है। घर में बरकत नहीं होती, बीमारियों ने घेरा डाल रखा है और कर्ज का बोझ ऐसा है कि रात की नींद उड़ गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है। लेकिन आज मैं आपको उस गुप्त और चमत्कारी रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध और बाबा श्याम के लाडले भजन गायक कन्हैया मित्तल जी ने स्वयं लाखों भक्तों के सामने एक विशाल मंच से बताया था। उन्होंने अपने मुखारविंद से यह बात कही थी कि जब इंसान दुनिया की हर अदालत से हार जाता है तो उसे हारे का सहारा यानी बाबा श्याम के चरणों में अपनी अर्जी लगानी चाहिए। भाइयों और दोस्तों, कन्हैया मित्तल जी की बातें कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि उनके जीवन का निचोड़ और बाबा के प्रति उनकी अटूट आस्था का प्रमाण है। उन्होंने बताया था कि कैसे एक छोटी सी वस्तु ने उनके जीवन में चमत्कारों की ऐसी बारिश कर दी कि आज पूरी दुनिया उनकी भक्ति का लोहा मानती है। इससे पहले कि मैं आपको उस चमत्कारी विधि और उस विशेष वस्तु के बारे में विस्तार से बताऊं, मेरी आप सभी से एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। जो भी भाई और दोस्त बाबा श्याम से सच्चा प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उनके घर में भी खुशियों का दिया जले, वे अभी इसी समय कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री श्याम जरूर लिखें। भाइयों और दोस्तों, यह केवल एक कमेंट नहीं है, बल्कि आपकी वो पुकार है जो सीधे श्याम बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। जब हजारों भक्त एक साथ मिलकर बाबा का नाम लेते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल भक्ति और आस्था को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही दिव्य और चमत्कारी प्रसंग मिलते रहें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें वो ताकत मिलती है जिससे हम बाबा के चमत्कारों को घर घर तक पहुंचा सकें। याद रखिए भाइयों और दोस्तों, यह चैनल नहीं बल्कि हमारा एक बड़ा भक्ति परिवार है, जहां हम सब मिलकर बाबा की महिमा गाते हैं। भाइयों और दोस्तों, कन्हैया मित्तल जी ने एक बार एक प्रसंग में जिक्र किया था कि बाबा श्याम इतने भोले हैं कि वे केवल एक भाव के भूखे हैं। उन्होंने बताया कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो सालों से पूरी नहीं हो रही, अगर कोई ऐसा कर्ज है जिसने आपका गला दबा रखा है,
या फिर पितृ दोष के कारण आपके घर में खुशियां नहीं आ पा रही हैं, तो इन सभी का एक ही रामबाण इलाज है। यह उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकता है, आपके शत्रुओं का नाश कर सकता है और आपके घर में सुख शांति का ऐसा वातावरण बना सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भाइयों और दोस्तों, अक्सर हम बड़े बड़े अनुष्ठानों और पूजा पाठ के पीछे भागते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान तो प्रेम के वश में है। कन्हैया मित्तल जी ने जिस विधि के बारे में बताया है वह इतनी सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके पीछे की शक्ति इतनी अपार है कि मात्र 21 दिन के भीतर आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखने लगेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए उस वस्तु के बारे में। भाइयों और दोस्तों, वह चमत्कारी वस्तु है मौली का धागा यानी कलावा। आप सोच रहे होंगे कि मौली तो हमारे घर के मंदिर में हमेशा रहती है, फिर इसमें चमत्कार कैसा? तो मैं आपको बता दूं कि बात केवल उस धागे की नहीं है, बल्कि उस भावना और उस विशेष समय की है जब आप इसे बाबा के नाम से धारण करते हैं। यह मौली का धागा आपके और बाबा श्याम के बीच एक अदृश्य डोर की तरह काम करता है। कन्हैया मित्तल जी ने कहा था कि यह धागा कोई सामान्य सूत नहीं है, बल्कि यह वह रक्षा कवच है जिसे स्वयं ईश्वर ने भक्तों की रक्षा के लिए बनाया है। आज के इस दुर्लभ संयोग पर जब आप इसे मंदिर में रखते हैं तो यह आपकी हर अर्जी को बाबा के कानों तक पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। भाइयों और दोस्तों, जब आप अपनी परेशानियों को इस धागे में बांध देते हैं तो बाबा स्वयं उन गांठों को खोलना शुरू कर देते हैं। कन्हैया मित्तल जी स्वयं कहते हैं कि इस धागे में वो शक्ति है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। इस उपाय को करने का एक निश्चित समय है जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। भाइयों और दोस्तों, इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद का समय यानी गोधूली बेला, जब दिन और रात का मिलन होता है, उस समय आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। सबसे पहले आप स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। अगर स्नान करना संभव न हो तो हाथ मुंह अच्छी तरह धोकर शुद्ध हो जाए। फिर अपने घर के मंदिर के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाए। अपने सामने बाबा श्याम की एक सुंदर सी तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर तस्वीर न हो तो मन ही मन उनका ध्यान करें। भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और बाबा को प्रणाम करें। अब अपने दाएं हाथ में एक नया मौली का धागा लें। ध्यान रहे कि यह धागा बिल्कुल नया और साफ होना चाहिए, कहीं से भी गंदा या पुराने इस्तेमाल किया हुआ न हो। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे बहुत गौर से सुनिएगा। भाइयों और दोस्तों, उस मौली के धागे को अपने हाथ में पकड़कर अपनी आंखें बंद करें और अपनी जो भी सबसे बड़ी समस्या है या जो भी सबसे बड़ी इच्छा है उसे बाबा के सामने ऐसे कहें जैसे आप किसी जीवित व्यक्ति से बात कर रहे हों। बाबा से कहें, हे हारे के सहारे, हे मेरे सांवरिया सेठ, मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है। यह मेरी समस्या है और अब इसे सुलझाना आपका काम है। भाइयों और दोस्तों, इसके बाद आपको उस मौली के धागे में 7 गांठें लगानी हैं। हर गांठ लगाते समय अपनी एक विशेष मनोकामना का स्मरण करें। अगर मनोकामना एक ही है तो 7 गांठें उसी एक मनोकामना के लिए लगाएं। हर गांठ के साथ कहें, जय श्री श्याम। यह 7 गांठें आपके जीवन के 7 सुखों का प्रतीक बन जाएंगी। पहली गांठ आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दूसरी आपके अटूट धन के लिए, तीसरी घर की सुख शांति के लिए, चौथी कर्ज मुक्ति के लिए, 5वीं बच्चों की उन्नति और उज्जवल भविष्य के लिए, छठी पितृ दोष की शांति के लिए और 7वीं गांठ बाबा श्याम के साथ आपके अटूट रिश्ते के लिए। भाइयों और दोस्तों, 7 गांठें लगाने के बाद उस धागे को बाबा की तस्वीर या मूर्ति के चरणों से स्पर्श कराएं।
स्पर्श कराते समय दिल से महसूस करें कि बाबा की दिव्य शक्ति उस धागे में समा रही है। इसके बाद उस धागे को अपने घर के मंदिर में ही किसी सुरक्षित जगह पर रख दें, जहां किसी का फालतू हाथ न लगे और न ही वो गंदा हो। कन्हैया मित्तल जी ने बताया था कि यह धागा अब आपकी अर्जी बन चुका है, जो सीधे खाटू दरबार से जुड़ गई है। जैसे ही आप इसे मंदिर में रखते हैं, बाबा श्याम की दया दृष्टि आपके पूरे घर पर टिक जाती है। 21 दिनों तक आपको रोज शाम को उस धागे के सामने एक दीपक जलाना है और अपनी मनोकामना दोहराते हुए जय श्री श्याम का निरंतर जाप करना है। भाइयों और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 21 दिन बीतते बीतते आपको ऐसे दिव्य संकेत मिलने लगेंगे कि आपका बिगड़ा हुआ काम अब बनने वाला है। अगर आप कर्ज के नीचे दबे हैं, तो आय के नए और गुप्त स्रोत खुलेंगे। अगर कोई पुरानी बीमारी है, तो सेहत में सुधार दिखने लगेगा। और अगर घर में हमेशा क्लेश रहता है, तो वहां प्रेम और मधुरता का संचार होने लगेगा। भाइयों और दोस्तों, कन्हैया मित्तल जी का यह उपाय आज लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद की किरण बन चुका है। लोग बताते हैं कि कैसे उनकी डूबती हुई नैया को बाबा ने एक पल में पार लगाया। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आज का दिन बहुत कीमती है और यह पावन मुहूर्त बार बार नहीं आता। अगर आपने आज इसे नहीं किया, तो फिर पूरे साल आपको ऐसा मुहूर्त नहीं मिलेगा। इसलिए आलस को बिल्कुल छोड़िए और अपने कल्याण के लिए यह छोटा सा कदम अभी उठाइए। भाइयों और दोस्तों, बीच बीच में मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति और आस्था को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी करें। हमें आपके साथ की और आपके प्यार की बहुत जरूरत है। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका यही एक शब्द बाबा तक आपकी हाजिरी दर्ज कराएगा। भाइयों और दोस्तों, कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या यह उपाय करने से सच में सब ठीक हो जाएगा? तो मेरा जवाब केवल इतना है कि विश्वास में ही भगवान का वास होता है। कन्हैया मित्तल जी ने हमेशा यही सिखाया है कि अगर आपके मन में रत्ती भर भी संदेह है, तो दुनिया का कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अटूट विश्वास के साथ बाबा का पल्लू थाम लेंगे, तो वे आपको कभी दुनिया की भीड़ में गिरने नहीं देंगे। यह मौली का धागा आपके विश्वास की परीक्षा है। जब आप इसमें 7 गांठें लगाते हैं, तो असल में आप अपनी समस्याओं की चाबी बाबा के हवाले कर रहे होते हैं। भाइयों और दोस्तों, सांवरिया सेठ की महिमा अपरंपार है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक दान कर दिया था, तो क्या वे आपकी छोटी सी अर्जी पूरी नहीं करेंगे? उन्होंने तो बर्बरी के रूप में वो महान त्याग किया, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इस उपाय के दौरान कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी बहुत जरूरी है। भाइयों और दोस्तों, इन 21 दिनों तक पूरी कोशिश करें कि आपके घर में पूरी तरह से सात्विक और भक्तिमय वातावरण बना रहे। न तो घर में मांस मदिरा का सेवन हो और न ही किसी का अपमान किया जाए। विशेषकर अपने घर के बड़ों, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है और जहां निरंतर जय श्री श्याम का जाप होता है, वहां साक्षात लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। भाइयों और दोस्तों, अगर इन 21 दिनों के बीच आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार आता है, तो उसे तुरंत दुनिया के सामने सार्वजनिक न करें, बल्कि पहले बाबा को धन्यवाद दें और मंदिर में जाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रसाद चढ़ाएं। भाइयों और दोस्तों, मैंने देखा है कि कई लोग अपनी परेशानियों से इतने ज्यादा टूट जाते हैं कि वे भगवान पर भी विश्वास खोने लगते हैं। लेकिन कन्हैया मित्तल जी का यह संदेश ऐसे ही लोगों के लिए संजीवनी है। वे कहते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती।
हो सकता है कि आपकी मनोकामना पूरी होने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हों, लेकिन वह पूरी जरूर होगी। आज का यह विशेष संयोग आपके उसी धैर्य का फल है। भाइयों और दोस्तों, मंदिर में रखी हुई वह मौली आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और पितृ दोष जैसी भयंकर बाधाओं को जड़ से शांत कर देगी। अगर आपके पितृ किसी कारणवश आपसे नाराज हैं, तो बाबा श्याम की शरण में जाने से वे भी शांत होकर आपको आशीर्वाद देने लगते हैं। यह उपाय धन धान्य की कमी को दूर करता है और शत्रुओं की बुरी नजर से भी आपके परिवार की रक्षा करता है। भाइयों और दोस्तों, कन्हैया मित्तल जी अक्सर अपने भजनों में कहते हैं कि तेरा शुक्र है मेरे सांवरिया, जो तूने थाम लिया। इस उपाय को करने के बाद आपके मन में भी ठीक यही भाव आने लगेगा। जब आप रोज अपने मंदिर में उस धागे को देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप इस बड़ी दुनिया में अकेले नहीं हैं। बाबा श्याम अदृश्य रूप में आपके साथ खड़े हैं। भाइयों और दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, आज का यह उपाय केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, वे गलत संगत में जा रहे हैं या उन्हें नजर बहुत जल्दी लगती है, तो यह उपाय उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रभावी है। भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित रखने का पाप न करें। इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश की वजह से किसी की सोई हुई किस्मत जाग जाए। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है, और जब आप किसी और का भला चाहते हैं, तो बाबा आपका भला सबसे पहले करते हैं। हमारे चैनल भक्ति और आस्था का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम आप सभी को सही और सटीक आध्यात्मिक मार्ग दिखा सकें, जिससे आपके जीवन की सारी अड़चनें दूर हों। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी की डूबती नैया को किनारा दे सकता है। भाइयों और दोस्तों, एक बार फिर से पूरी विधि याद दिला दूं। सूर्यास्त के बाद एक नई मौली, 7 गांठें और बाबा श्याम का अटूट नाम, ये 3 चीजें आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देंगी। कन्हैया मित्तल जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जब आप वह धागा मंदिर में रखें, तो उसे बाबा के खाटू धाम के किसी प्रतिनिधि स्वरूप मानकर ही पूजें। 21 दिन बाद जब आपकी मनोकामना पूरी होने की राह पर हो, तो उस मौली के धागे को किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें या किसी पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में सम्मानपूर्वक रख दें। भाइयों और दोस्तों, यह क्रिया पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न होनी चाहिए। इसे कहीं भी कूड़े में या इधर उधर फेंकना नहीं है, बल्कि पूर्ण सम्मान के साथ विसर्जित करना है। भाइयों और दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में बताना चाहती हूँ जो भक्तों ने हमारे साथ साझा किए हैं। एक श्याम प्रेमी ने बताया कि उनके ऊपर कई लाख का कर्ज था और वे बुरी तरह निराश हो चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्हैया मित्तल जी द्वारा बताया गया यह मौली का चमत्कारी उपाय किया, अचानक उनके अटके हुए व्यापारिक सौदे पूरे होने लगे और मात्र 21 दिनों में ही उन्हें इतना धन प्राप्त हुआ कि वे अपना आधा कर्ज उतारने में सफल रहे। भाइयों और दोस्तों, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि बाबा की अनंत शक्ति का साक्षात प्रमाण है। एक माता जी ने बताया कि उनके घर में पितृदोष के कारण हमेशा कोई न कोई बीमार रहता था, लेकिन इस धागे को मंदिर में रखने के बाद उनके घर की सारी बीमारी और नकारात्मकता हमेशा के लिए चली गई। भाइयों और दोस्तों, आप भी ऐसी ही खुशियों के हकदार हैं। बस जरूरत है तो एक बार दिल की गहराई से बाबा को पुकारने की। श्याम बाबा को शीश का दानी कहा जाता है, और जो अपना सब कुछ धर्म के लिए दान कर सकता है, वो अपने भक्तों की झोली भरने में कभी कोई कमी नहीं करता।
भाइयों और दोस्तों, आज का यह दिन आपके लिए एक नई और दिव्य शुरुआत है। अपनी आंखों में आंसू लेकर ही सही, पर एक बार बाबा के सामने पूरी तरह से झुककर देखिए। वे आपको अपनी बाहों में गले लगाने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। भक्ति और आस्था चैनल पर हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको भक्ति की उस पराकाष्ठा तक ले जाएं, जहां सिर्फ आप और आपके प्यारे आराध्य हों। भाइयों और दोस्तों, कन्हैया मित्तल जी की वाणी में वो दैवीय जादू है जो सोए हुए भाग्य को भी जगा देने की क्षमता रखता है। उन्होंने जब इस उपाय का वर्णन किया था तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और चमक थी। उन्होंने कहा था कि बस अपने घर के मंदिर को भक्ति से जागृत करें। भाइयों और दोस्तों, आपके घर का मंदिर ही आपका सबसे बड़ा तीर्थ है। वहां रखा हर एक दिया, हर एक अगरबत्ती की खुशबू और अब यह पवित्र मौली का धागा आपके घर को साक्षात स्वर्ग बना देगा। भाइयों और दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस समय भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे। किसी को अपनी नौकरी जाने की चिंता है तो किसी को बढ़ते हुए व्यापारिक घाटे की। भाइयों और दोस्तों, घबराइए मत। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह समय भी बीत जाएगा। बाबा श्याम ने चाहा तो आज का यह उपाय आपके जीवन में खुशियों का एक ऐसा नया सवेरा लेकर आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए, जब तक शरीर में सांस है तब तक बाबा से आस है, और जब तक साथ में श्याम है तब तक आपकी जीत बिल्कुल पक्की है। भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अगले वीडियो में एक और ऐसा ही रहस्यमय उपाय लेकर आएंगे जो आपके घर की तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। भाइयों और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम की बाढ़ आ जानी चाहिए। आपकी एक एक पुकार बाबा स्वयं अपने कानों से सुन रहे हैं। पूरा विश्वास रखिए, आज का यह छोटा सा काम आपके आने वाले कल को पूरी तरह सुनहरा बना देगा। सांवरिया सेठ की ये जो लीला है वह समझने के लिए बहुत गहराई और श्रद्धा चाहिए। कन्हैया मित्तल जी हमेशा कहते हैं कि जो उनकी शरण में एक बार आ गया वो कभी दुनिया के सामने खाली हाथ नहीं फैलाएगा। चाहे आप पर करोड़ों का कर्ज हो या समाज में आपका बहुत अपमान हुआ हो, बाबा अपनी कृपा से सब कुछ ठीक कर देंगे। बस यह 21 दिन का नियम पूरी ईमानदारी से पालें और अपने घर के मंदिर में उस एक चीज यानी मौली को पूरे सम्मान के साथ स्थान दें। भाइयों और दोस्तों, यह वीडियो उन सभी के लिए संजीवनी है जो जीवन की लड़ाइयों से थक चुके हैं, हार चुके हैं। आप हार सकते हैं, लेकिन आपका श्याम कभी नहीं हारता। इसलिए पूरे जोश, उमंग और नई ऊर्जा के साथ आज का यह उपाय अभी शुरू करें। भाइयों और दोस्तों, याद रखिएगा कि आज का यह दुर्लभ संयोग केवल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भक्ति और आस्था चैनल की तरफ से मैं आप सभी के सुखी और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करती हूँ। बाबा श्याम आप सबके भंडार भरें और आपकी हर जायज इच्छा को तुरंत पूरी करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर शंका का समाधान कर सकें। भाइयों और दोस्तों, भक्ति की इस कठिन राह पर चलते हुए कभी कभी कांटे भी आएंगे, लेकिन बाबा का नाम उन कांटों को भी मखमल के फूलों में बदल देगा। कन्हैया मित्तल जी का वो प्रसिद्ध भजन तो आपने सुना ही होगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भाइयों और दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपकी जुबान पर भी ठीक यही शब्द होंगे। आप खुद कहेंगे कि मुझे नहीं पता था कि एक मामूली सा दिखने वाला धागा इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। लेकिन भाइयों और दोस्तों, यह मामूली नहीं है, यह बाबा की असीम कृपा का दिव्य धागा है। भाइयों और दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि
मैं जल्द ही आपके लिए एक और दिव्य, प्रेरणादायक और चमत्कारी जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारे परिवार का ख्याल रखें, घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। आज का यह दिन और आज की यह रात पूरी तरह से बाबा के नाम, और कल से आपके जीवन की एक नई और सुनहरी शुरुआत। भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और आपकी मनोकामना पूरी करना मेरे बाबा श्याम की। भाइयों और दोस्तों, जब आप मौली में गांठ लगाएं, तो मन ही मन उन पूर्वजों का भी ध्यान करें जिन्होंने आपके कुल को आगे बढ़ाया है। कई बार हमारे छोटे छोटे अटके हुए कामों के पीछे पितृदोष ही मुख्य कारण होता है। कन्हैया मित्तल जी ने बताया था कि यह 7 गांठें न केवल आपको बाबा से जोड़ती हैं, बल्कि आपके पितरों को भी तृप्त करती हैं। भाइयों और दोस्तों, यह उपाय आपके घर के वास्तु दोषों को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। जिस मंदिर में बाबा की ऊर्जा से अभिमंत्रित यह मौली रखी होती है, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति या बुरी नजर प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए भाइयों और दोस्तों, बिना किसी डर के आज का यह पावन काम पूरा करें। भाइयों और दोस्तों, एक बात और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब आप इस उपाय को कर रहे हों और इन 21 दिनों के दौरान अपनी वाणी पर पूरा संयम रखें। किसी को अपशब्द न कहें, किसी का दिल न दुखाएं और न ही किसी का बुरा सोचें। भक्ति का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आपके विचार गंगा की तरह शुद्ध हों। भाइयों और दोस्तों, भक्ति और आस्था चैनल आपके साथ हर कदम पर खड़ा है। अगर आपको कभी भी लगे कि आपका विश्वास डगमगा रहा है, तो हमारा कोई भी पुराना वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। आपको फिर से बाबा की दिव्य उपस्थिति का एहसास हो जाएगा। भाइयों और दोस्तों, कन्हैया मित्तल जी ने कहा था कि इस प्रकार के दिव्य उपायों का फल उन्हीं को सबसे जल्दी मिलता है जो इसे थोड़ा गुप्त रखते हैं। इसलिए भाइयों और दोस्तों, उपाय करते समय पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा न पीटें। शांति और एकांत में अपना काम करें और धैर्य के साथ परिणाम का इंतजार करें। जब दुनिया आपके अचानक बदलते हुए हालातों को देखेगी, तो वे खुद हैरान होकर आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या चमत्कार किया है। तब आप उन्हें इस दिव्य उपाय के बारे में बता सकते हैं। भाइयों और दोस्तों, सांवरिया के चरणों में खुद को समर्पित कर देना ही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। भाइयों और दोस्तों, अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन मेरी ये बातें आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। आज के इस पावन दिन पर अपनी तकदीर का एक नया पन्ना लिखिए। भाइयों और दोस्तों, आप सभी पर श्याम बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। भक्ति और आस्था परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भाइयों और दोस्तों, याद रखिएगा, 21 दिन, 7 गांठें और बाबा का पावन नाम। भाइयों और दोस्तों, सांवरिया की महिमा का बखान तो स्वयं शेषनाग भी नहीं कर पाए, फिर मुझ जैसे एक साधारण प्राणी की क्या बिसात। लेकिन कन्हैया मित्तल जी ने जो राह हमें दिखाई है, वो हम जैसों के लिए किसी दिव्य प्रकाशपूर्ण से कम नहीं है। भाइयों और दोस्तों, जब आप आज शाम को मंदिर में बैठेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि मंदिर की दीवारों से बाबा का नाम गूंज रहा है। वह मौली केवल एक धागा नहीं रह जाएगी, बल्कि साक्षात बाबा का वो हाथ बन जाएगी जो आपकी उंगली पकड़कर आपको दुखों के गहरे दलदल से बाहर निकालेगा। भाइयों और दोस्तों, बहुत से लोग मन में शंका करते हैं कि क्या 21 दिन में सच में ऐसा चमत्कार होता है। मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ भाइयों और दोस्तों, 21 दिन तो बहुत ज्यादा समय है। बाबा श्याम तो चाहें तो पल भर में आपकी पूरी तकदीर को पलट सकते हैं।
लेकिन यह 21 दिन का समय हमारे अपने चंचल मन को स्थिर करने और बाबा के साथ एक गहरा संबंध जोड़ने के लिए होता है। भाइयों और दोस्तों, कन्हैया मित्तल जी ने जब पहली बार खाटू की पवित्र मिट्टी को अपने माथे से लगाया था, तभी उनके जीवन का पूर्ण कायाकल्प हो गया था। वही मिट्टी, वही दिव्य खुशबू आपके मंदिर में इस मौली के रूप में आज समाहित होने वाली है। भाइयों और दोस्तों, आप सभी श्याम प्रेमियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके फैलाएं। आज के इस कलयुग में जहां लोग डिप्रेशन, अकेलेपन और भारी तनाव में जी रहे हैं, वहां आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जगा सकती है। भाइयों और दोस्तों, भक्ति और आस्था चैनल पर आपका प्यार और विश्वास हमें निरंतर मिलता रहा है और हम चाहते हैं कि यह अटूट सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहे। भाइयों और दोस्तों, सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस घंटी के निशान को भी सक्रिय कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिल सके। भाइयों और दोस्तों, सांवरिया सेठ की जय, खाटू वाले की जय, शीश के दानी की जय। भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं यहीं विराम देती हूँ। पूरी उम्मीद है कि आप आज शाम इस चमत्कारी उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ जरूर करेंगे। भाइयों और दोस्तों, आपकी जीत अब बिल्कुल पक्की है, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं बाबा श्याम है। एक बार फिर से सभी मिलकर पूरे जोश से बोलिए, जय श्री श्याम। भाइयों और दोस्तों, आज का यह दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उठिए, संकल्प लीजिए और बाबा के चरणों में वह मौली अर्पण कीजिए। आपके सब कष्ट दूर होंगे, आपकी तिजोरी खुशियों से भरेगी और आपके घर में फिर से खुशियों का मंगल गान होगा। भाइयों और दोस्तों, जय श्री श्याम। बाबा की जय हो, खाटू वाले की जय हो। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। जय श्री श्याम।